भूतिया किला, राजा का अभिशाप। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित एक पुराना किला, जिसे लोग भूतिया किला कहते थे, वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं इस किले में एक राजा और उसकी रानी की आत्माएं आज भी भटकती हैं। राजा ने किसी को श्राप दिया था, जिसके कारण वहां हर कोई मौत का शिकार हो जाता है। सालों पहले इस किले में राजा आदित्य सिंह का शासन था। राजा आदित्य सिंह अपने राज्य में न्यायप्रिय और शक्तिशाली माने जाते थे। उनकी रानी रत्नावली अपने सौंदर्य और करुणा के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन उनकी जिंदगी में एक त्रासदी छुपी हुई थी। राजा का एक मंत्री विक्रम गुप्त रूप से राजा को हटाकर सिंहासन पर कब्जा करना चाहता था। उसने रानी रत्नावली से प्रेम का झूठा नाटक किया। जब राजा को इस साजिश की भनक लगी तो उन्होंने मंत्री को मौत की सजा दी, लेकिन विक्रम ने मरने से पहले राजा को श्राप दिया, ये किला और तुम्हारा परिवार कभी चैन से नहीं रह पाएंगे। हर पीढ़ी में तुम्हारी आत्मा भटकती रहेगी। वर्तमान में ये किला खंडहर बन चुका है। गांव वाले इस जगह को अपशगुन मानते थे। यहाँ की डरावनी कहानियां रात में आग के पास बैठकर बुजुर्ग सुनाया करते थे। अर्जुन, एक युवा इतिहासकार, इस किले की सच्चाई जानने की ठान लेता है। वह अपने दोस्तों प्रिया, विवेक और सुमित के साथ इस किले की ओर निकलता है। किले में घुसते ही उन्हें एक अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। किले की दीवारें खून जैसे लाल दिख रही थी। अर्जुन ने पुराने शिलालेख पढ़ने शुरू किए, जिनमें राजा आदित्य सिंह और उनके श्राप की कहानी लिखी थी। रिया ने अचानक कहा, क्या तुम्हें महसूस हुआ जैसे कोई हमें देख रहा है? सभी चुप हो गए। अचानक एक तेज हवा चली और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रात को अर्जुन और उसके दोस्तों ने किले के मुख्य कक्ष में डेरा डाला। तभी एक तेज आवाज आई। वे भागकर कक्ष से बाहर आए। उन्होंने देखा कि किले की पुरानी तलवारें हवा में लटकी हुई थीं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें पकड़ रखा हो। विवेक डर के मारे चिल्लाया, यहाँ से चलो, ये जगह ठीक नहीं है। लेकिन अर्जुन ने कहा, हम सच जानने आए हैं। तभी एक परछाई दीवार पर उभरती है। वह परछाई धीरे धीरे रानी रत्नावली की आकृति में बदल जाती है। रिया कांपते हुए पूछती है, आप कौन है? आकृति कहती है, मैं रत्नावली हूँ। इस किले में मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलती। मेरे पति ने विक्रम को मारा, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं ही दोषी थी। रत्नावली ने अर्जुन और उसके दोस्तों को बताया कि उसने विक्रम के कहने पर राजा से धोखा किया, लेकिन राजा का प्यार इतना गहरा था कि उन्होंने उसे माफ कर दिया। विक्रम के श्राप ने राजा की आत्मा को किले में कैद कर दिया। रत्नावली ने कहा, तुम लोग ही हमें मुक्त कर सकते हो। तुम्हें उस तलवार को तोड़ना होगा जो राजा आदित्य सिंह की आत्मा को बांध कर रखे हुए है। अर्जुन और उसके दोस्तों ने तलवार को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने तलवार को छुआ, पूरा किला कांपने लगा। हवा में एक तेज गर्जना हुई और राजा आदित्य सिंह की आत्मा प्रकट हुई। राजा बोले, कौन है ये लोग? क्यों मेरे श्राप को तोड़ना चाहते हैं? अर्जुन ने झुककर कहा, हम आपकी आत्मा को शांति देना चाहते हैं। आखिरकार अर्जुन ने राजा को सच्चाई बताई कि रानी ने विक्रम को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वह धोखा खा गई। राजा ने ये सुनकर कहा, अगर यह सच है तो मैं मुक्त होने को तैयार हूँ। अर्जुन ने तलवार को तोड़ा और अचानक किले के ऊपर एक उजाला छा गया। राजा और रानी की आत्माएं आकाश में विलीन हो गई। अर्जुन और उसके दोस्तों ने किले को मुक्त कर दिया। जब वे गांव लौटे तो वहां के बुजुर्गों ने कहा, अब यहाँ शांति होगी। तुमने इतिहास को बदल दिया।